जमीनी चीज जुड़ी हुई हैं, अगर समझा जाए तो वो लोग इनको जरूर जानते होंगे क्योंकि लगातार ये क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। भाभी जी भी आई हैं, प्लीज प्लीज। एक चेयर हटा देंगे। अगर चर्चा की शुरुआत करूं सबसे पहले आपसे, आप तो बहुत जगह बता भी चुके होंगे अपने बारे में, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल में थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताइए। राजनीतिक जीवन में कैसे शुरुआत हुई, और ये दोनों जोड़ी जो है पूरे बरियों और बलरामपुर क्षेत्र में बहुत फेमस, बहुत लगे जमीनी स्तर पर आप लोग काम करते नजर आते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज साधना मंच पे आज सभी पूरे साधना परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज इस मंच के माध्यम से, चूंकि हम स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व इस कार्यक्रम में आज बैठे हैं, तो इस मंच के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे संभाग के हमारी जनता को मैं इस स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जिस समय हमने कदम रखा है, और कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी बलरामपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 2 लोग हैं, जिसमें मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर। और बीच में हमारे पिताजी द्वारा किसी भी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्र में कोई पहल या कोई काम नहीं था, लेकिन 2008 से एक गांव में छोटे मोटे कार्यों में हमेशा मेरा भागीदारी रहता था, धार्मिक, सामाजिक और खास करके विकास कार्यों में। तो ऐसे धीरे धीरे गांव के लोगों ने मेरे को लगभग 2010 में पंचायत में जनपद सदस्य चुनाव के लिए मेरे गांव के लोगों ने मेरे को प्रेरित किया, और मैं चुनाव लड़ा और जीता। और 2010 से आज के इस लगातार मैं 15 वर्ष लगातार उस क्षेत्र से जनपद सदस्य रहा। और इस बार हमारे क्षेत्र से निर्विरोध जनपद सदस्य के रूप में महिला सीट होने के नाते हमारी श्रीमती जी आज इस मंच में मेरे साथ साझेदारी कर रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं अपने राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा को ही अपना सर्वप्रथम धर्म मान के मैं इस काम करता हूं क्षेत्र में। और बरियों का नाम बहुत सी चीज़ों से फेमस है। आप इस चैनल के माध्यम से कई बार आप लोगों ने भी चलाया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के, धार्मिक क्षेत्र में लेकर के, समाज कार्य को लेकर के हमेशा काम किया है। तो आज हम लोगों को ऐसा जगह मिला है। अगर सुविधाओं की बात कर लूं, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी चीज है निर्विरोध चुनाव जीत जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मानते हैं इस चीज को? जी जी, कि निर्विरोध आप चुने गए, मतलब आप लोगों का प्यार वहां का। जी, तो मैं चाहूंगा भाभी जी से कि मतलब कैसे, मतलब ऐसा कैसा हो जाता है कि निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं? बहुत कम ही लोग ऐसा होता है जो निर्विरोध चुनाव जीतते हैं। सर्वप्रथम साधना चैनल के सभी सदस्यों को मैं सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। ये तो मेरे पति की सेवा है, उनका भाव है, आज वही कारण है। और सर्वप्रथम हमारे घर में जो आता है ये उम्मीद लेकर के आता है कि ये हमारा काम होना ही होना है, यही वजह है, चाहे किसी भी विषय में हो। निश्चित तौर पे अगर मैं मुकेश भाई समझना चाहूँ थोड़ा सा, जब से आप वहाँ जनपद सदस्य बने हैं, वहाँ प्रमुख समस्या ऐसी कौन सी थी जिसको आपके आने के बाद वो समस्या खत्म हो गई? देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, किसी भी क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनता होते हैं, उनको सुविधाओं में 3 चीज महत्वपूर्ण होता है: बिजली, सड़क और पानी। ये 3 चीजों को मैं प्राथमिकता लेके चला हूं। और जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है, वैसे तो चूंकि जनरल सीट होने के नाते हम लोगों को आरक्षण के चलते हम लोगों को क्षेत्र बड़ा नहीं मिल पाता है, लेकिन उस क्षेत्र में 20-30 पंचायत में हमने हमेशा, जैसे हमारे बरियों क्षेत्र का मैं बताऊं कि हम लोग यहाँ बिजली का बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन मैं पूर्व डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे
तो उनसे मैं निवेदन करके 50 लाख रुपए का स्वीकृति कराया था और बरियों को टाउन फीडर में कराया था। तो हमारे यहाँ लाइट जो है एक जो अंबियापुर बड़े शहरों में होता है वैसा शहर में के हिसाब से हमारे यहाँ होता है लाइट। और जिस समय हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत किया था तो सड़क का बहुत बड़ा समस्या था और जिधर भी जाते थे कच्चा सड़क होता था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल पिछले बार रहा और मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तो कभी भी किसी मंत्री से और खास करके मुख्यमंत्री जी से लगातार मैं संपर्क में रह के मैं अपने क्षेत्र का हर कोना कोना का सड़क को बनाने का प्रयास किया हूं। और शिक्षा की बात हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों हमेशा बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कम से कम हम लोगों ने काम किया है। और आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे बड़ा चीज ये है कि आज जहां तक बहुत सी जगह धर्म परिवर्तन भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ चल रहा है, तो हम मेरे क्षेत्र में खास करके धार्मिक कार्य इतना ज्यादा होता है कि हमारे क्षेत्र में जो हमारी जनता है वो हमारे धर्म के प्रति आस्था रखते हुए हम सभी को एक धागे में पिरो के रखे हैं ताकि वो कहीं भटके मत। और खास करके 20 साल के हमारे विकास में मेरे क्षेत्र में जनता को पानी की सुविधा की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। 15 साल में हमने पूरा अपडेट कर दिया है। मैंने अपने क्षेत्र को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया है। और सबसे बड़ा काम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप मेन रोड बरियों से जब गुजरेंगे तो मेन रोड में ही अभी एक माँ अभव्या दुर्गा मंडपम करके अभी एक मैं अपने स्वयं के मत से बनाया हूं, लगभग 30 लाख रुपए की लागत से। उसमें पूरे हाईटेक प्रकार से वह बना है सर। और उसके माध्यम से आज हमारे गांव में हमारी बेटियों का शादी करने का हो, चाहे छोटे मोटे कार्यक्रम हो, आज हम लोगों को छोटे से गांव में जो बड़े बड़े शहर में हम जहां पे बैठे हैं इसी प्रकार से उसको मैं सजा के आज हमारे छोटे से गांव में उसको मैं बनाया हूं। तो हमारा जो क्षेत्र है एक मॉडल के रूप में आज विस्थापित हो गया है। निर्विरोध चुनाव जीतना, जी कोई प्रतिद्वंदी नहीं था जी, या कोई खड़ा ही नहीं हुआ आपके विरोध, जी। या निस्वार्थ सेवा को देखते हैं, जी। कैसे देखते हैं इसको? सर क्या है, देखिए चूंकि प्रतिद्वंदी तो हर जगह होते हैं, राजनीति में प्रतिद्वंदी होना तो सामान्य बात है। और मेरे ख्याल से राजनीति में अगर कोई प्रतिद्वंदी ना हो तो राजनीति में निखार भी नहीं आता है। अगर हमारा कोई कंपटीटर ना हो, हमारा कोई विरोधी ना हो, तो मेरे ख्याल से हम किसी कार्य को करने में उतने सजग नहीं होंगे। तो वो चीज तो होता है। लेकिन लगातार 15 साल तक चाहे जो भी मेरे से चुनाव लड़े हैं, लेकिन 15 साल लगातार चुनाव लड़ने के बाद में भी कभी भी जनता की आशीर्वाद से मेरे को लगातार जीत मिला है। 30 बार किसी भी प्रकार का जो चुनाव हमसे लड़ते थे ऐसा कोई भी हमारे सामने ऐसा कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। और 1-2 लोग भरे भी थे तो गांव वालों ने उसको विषय को रख के उनको वापस कराया। तो कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद और जनता का जो मेरे प्रति, मेरे काम के प्रति जो लगाव है, उससे जो है ये मैसेज गया कि कम से कम इनको जो है हराना जो है आसान नहीं है। और मेरे ख्याल में इसी का लाभ मिला कि जनता का आशीर्वाद जो था कि मेरे को निर्विरोध जो है इस बार चुना गया। सर ये मैं वीडियो देख रहा था, ये वीडियो चल रहा है आपका जी, ये मतलब ऐसे ही चौपाल लगा लेते हैं बैठ के कहीं भी? सर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, नहीं, इससे पहले एक वीडियो चल चुकी है आपकी चौपाल वाली। सर ये क्या है, चौपाल वाली वीडियो अगर हो तो चलाएं एक बार। ये जो वीडियो देख रहे हैं सर, ये हमारे यहाँ एक संत गहरा गुरु आश्रम है। वहां प्रत्येक वर्ष डॉक्टर मोहन यादव जी हिंदुस्तान के गर्वित निवासी होने के नाते हम सभी का यह विश्वास है कि इन नन्ही नन्ही देवियों में मां जगदम्बा का वास होता है। और कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां कन्याओं का सम्मान और पूजन होता है वहां स्वयं देवता